हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते, बोलिए बोलिए। मिस्त्री, मैं आपकी प्रवचन सुन के मैं बहुत खुशी हूँ, बहुत खुशी। बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। जी 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 जी, मैं आपकी आशीर्वाद मेरे कोटि कोटि में समा जाए गुरुजी। मुझे परमात्मा का सार शब्द का संदेश मिला है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 4 जून को मिला है। तो रॉबर्ट भाई जो है, मैंने उनको कॉल करा था कि रॉबर्ट भाई आप कहाँ क्लास करते हो? बोला कि मैं साई अरुण जी का मैं प्रवचन सुनता हूँ। तो मैंने बोला हमें भी बताइए परमात्मा कहाँ है, कहाँ परमात्मा का चल रहा है। इससे पहले गुरुजी मैं ओम शांति में चलता था 2004 से लेके 2009 तक। उसके बाद जो 2009 से लेके 18-20 तक मैं ओम शांति में चला गुरुजी। मैं अपने समय को बहुत बर्बाद किया और अपने शरीर को तपाया, मैं अपनी आत्मा को तपाया। मैं अपनी जो मुझे परमात्मा दिया था पैसे, 2-4 पैसे, वो भी मैंने दान, अन्न, कपड़े दान पुण्य किया। लेकिन जो मेरे जीवन में था, आत्मा में था, वो मुझे पूरा नहीं हुआ गुरुजी। जो मैं चाह रहा था परमात्मा से, भगवान से, मुझे ये चीज की प्राप्ति चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन मुझे प्राप्ति नहीं हुआ। तो मैं अपना जीवन में गुरुजी, हमने 1, 2, 3 को मैंने बाप बनाया, 3-4 को मैंने बाप बनाया। जो मेरे आत्मा में सुख, शांति, पवित्रता, सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, वो चीज मुझे प्राप्त नहीं मिला। उसके बाद गुरुजी मुझे हटकी भी धन की प्राप्ति मुझे नहीं मिला। तो लास्ट में मुझे परिचय दिल्ली वाले भाई से 4 जून को मिला। वो मेरे रूम पे आए, मुझे बताया, समझाया कि राजेश भाई ऐसे 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 बात है, परमात्मा जो है तुम्हारे साथ है। और ये भी उसने बताया परमात्मा मेरे साथ भी है, परमात्मा का दूसरा नंबर मेरा ही है। तो मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, परमात्मा का दूसरा नंबर आपका कैसे हो सकता है? जब आपका परमात्मा का दूसरा नंबर हो सकता है, हम लोग भी परमात्मा हो गए। आत्मा से परमात्मा होता नहीं है, आत्मा अलग है और परम पिता परमात्मा अलग आत्मा है। मैंने इस तरह बोला तो उसने मतलब की बुद्धि को कुछ घुमा फिरा करके बोला। तो फिर उनके बातों को मुझे समझ नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ सर जी, एक महाराष्ट्र की माता है, महाराष्ट्र की माता से मैंने बातचीत करा। मैंने बोला कि आपसे जो भाई माता है जिसने आपको संदेश दिया है परमात्मा लखाने का, उनका फोन नंबर आप दे सकते हैं? बोला नहीं, ऐसे फोन नंबर नहीं था सबको। हम लोग ने ठीक है तो फोन नंबर आता होगा, उन्हें जरूर होता होगा, उन्हीं के दो या तो किसी भाई माता। तो उसने बहुत मुश्किल से दिया। तो मैंने महाराष्ट्र की माता जी से कॉल किए, बातचीत की। तो उनकी बातों से मैं बहुत संतुष्ट हो चुका हूँ, बहुत मुझे संतुष्ट मिला और बहुत मुझे खुशी भी मिला। और 4 मई को, 3 मई को मुझे संदेश मिला और 4 मई से मुझे चालू हो गया गुरुजी, कानों आवाज धुन होना चालू हो गया। तो फिर मैंने सोचा ये क्या हो रहा है पता नहीं। आप फिर उससे पहले मेरा कान दबा दिया था। तो मैंने बोला कि ये कान दबाने से प्रॉब्लम के कारण से और जो पूरी आत्मा जो संचारक जो होती है उसकी अकालत आवाज होती है। तो फिर मैंने बोला नहीं, इस आवाज को हम नहीं समझेंगे, ये परमात्मा का आवाज है। परमात्मा की आवाज तो मतलब कि वो तो अपरंपार है, एक आवाज है, वो तो आकाशवाणी अब मेरे कानों में। ये तो कान दाबने से तो हमारी आत्मा खो गई, सभी की आवाज होगी, किसी की आवाज, इस आवाज को नहीं मानेंगे। फिर मेरे माता जी से बातचीत किए, मेरे मोबाइल पर जो कि उस बीच में गुरुजी आपसे बातचीत नहीं, माता जी मेरे बारे में मैसेज दिए होगा। तो माता जी से मैंने बातचीत की। माता जी मेरे छोटी वाली मोबाइल है, मेरे छोटी वाले मोबाइल की जो है मेरे को क्लास भेजता था। तो क्लास खूब सुनते थे, धीरे धुन आ रहा था,
खूब सुनते 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 क्या कि गुरुजी एक मैंने सेकंड हैंड मोबाइल में खरीद लिया। तो उनसे भी मैंने सुनने लगा क्लास। वो मेरे लड़के के पास रहता है तो वो उनको हम ज्यादा जिद नहीं करते, उसको ये चीज अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसका कहना ये है इतना इतना मनुष्य को भगवान बना लिया, कुछ ना मिला, कुछ ना सुख की शांति की, न स्वच्छता की, न धन की, न और कोई चीज की सुख शांति ना, सब कुछ भगवान बना रहा है। तो मैं उसकी क्षमता में यहाँ करके किसी तरह मेंटेनेंस करता था। लेकिन गुरुजी मैं आपकी चार शब्द इतना अच्छा मुझे लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है चार शब्द कि गुरुजी मेरे मन में अब ये तरस आ गया कि मैं किसी से अब गुरुजी से मैं बात करूं, मैं अपना खुशी समाचार में बताऊं। तो जैसे कि हेडिंग में बढ़िया बढ़िया हेडिंग जो आता है गुरुजी, उसकी वचन सबसे बुरा जाते होत न सदाचार, असाधु वचन जल रूप है जैसे बरसे अमृतधार। ये सारे जो हेडिंग जो हम लिख लिख के रखे हैं गुरुजी, तो ये मुझे समझ में थोड़ा ज्यादा नहीं आता है समझ में कि मैं बहुत ही सूक्ष्म और इस सूक्ष्म ज्ञान से मैं बहुत संतुष्ट हूँ गुरुजी। मैं यही मैं आपकी कृपा और परमात्मा की कृपा आपकी चरणों में आप प्रणाम है गुरुजी, मेरे ऊपर दया दृष्टि आपका बना ले। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कैसा है बहुत सारे लोग जब मुझसे जुड़ने से पहले बहुत सारे संस्था में जाते हैं या कोई गुरु गद्दी में जाते हैं या जो भी कोई विचार की संस्था होती है, कोई कल्पना की संस्था होती है, संस्था तो बहुत सारे है ना, आध्यात्मिक संस्था। जी जी जी। हाँ, और बहुत यानी ऐसा समझो कि मुझसे जुड़ने से पहले तो जगह लोग जाते हैं और फिर लास्ट में मेरे पास आते हैं, बराबर। तो अब मेरे पास आना मतलब उनको वो अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि उन्होंने मेरे से पहले, समझो मैं अभी 100वां हूँ, यानी 100 नंबर मेरा है, यानी 99 उन्होंने लोगों के पास हो गए। फिर 99 में बहुत सारे सब गुरु आए, संस्था आ गए, कोई विचार आ गए, कोई ग्रंथ भी आ गए, गुरु गद्दियां आ गई, कल्पना आ गई, सब कुछ आ गया उसमें। क्योंकि और फिर वो 100 में जब आ जाते हैं, 100 नंबर में, यानी मेरे पास आ जाते हैं, ऐसा समझो। यानी मुझसे किसी के भी द्वारा मेरा मिल जाता है उनको, और फिर वो तय करते हैं, निर्णय कर लेते हैं कि हाँ यही सत्य है। तो देखो इनको बहुत बड़ा क्या बोलते हैं हम उसको, कि वो निर्णय कितना बड़ा होगा, क्योंकि उन्होंने 99 निर्णय पहले से देखे हैं, उसमें वो गए हैं, 4-4, 5-5 साल उसमें वो ठहरे हैं। फिर किसी में 2 महीने ठहरे, किसी में 1 वर्ष ठहरे, किसी में 2 वर्ष ठहरे, जो भी हो, यानी उनकी उतनी तपस्या हो गई। और फिर उसमें वो ये निचोड़ उन्होंने निकाला, यानी लास्ट का निचोड़, और फिर उसमें उनका जो अंदर वाला आत्मा हम जो कहते हैं, फिर वो गवाही देता है कि हाँ यही सत्य है और यही मिलना था, बराबर कि नहीं। और ऐसा समझो, उल्टा समझो, मुझसे जुड़ गए, बराबर, उनको सार शब्द की प्राप्ति भी हो गई, तो उनको उतना वैल्यू उसकी नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने पूरा जग ही देखा नहीं, दुनिया ही देखी नहीं, यानी दुनिया में क्या क्या चलता है, कैसे कैसे गुरु लोग मंत्र देते हैं, या कैसे कैसे संस्था कल्पना के आधारित चलती है, कोई विचारों के आधारित चलती है, कोई प्राणायाम के आधारित चलती है, कोई श्वासों के आधारित चलती है, कोई योग के आधारित चलती है, कोई तो शक्तिपात जैसे भी प्रयोग होते हैं। यानी ऐसा समझो ये शरीर जो हमारा है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले हजारों की तादाद में दुनिया में लोग अवेलेबल है, उपलब्ध है, और वो कर लेते हैं। देखो कोई भी अपने शरीर के साथ खिलवाड़ किया ना, कोई ना कुछ होता ही है, ये तो बात बड़ा। और जो भी कुछ हो गया
लोग उसको ही समझते हैं कि मुझे परमात्मा मिल गया। बराबर कि नहीं? मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ। आप अगर आपके घर के अंदर, खुली के अंदर, बंद कमरे में खूब नाचे, कोई संगीत लगा लो और खूब नाचो। नाचने से क्या होता है, आपका पूरा शरीर का नस नाड़ी हड्डी एकदम सैल हो जाते हैं। बराबर? और एक प्रकार का आनंद आ जाता है। फिर आनंद आ जाता है, फिर तो आप जब स्थिर बैठते हैं तो आपको एक थोड़ा नशा सा आ जाता है। बस आप मान लेते हो कि ये जो डांसिंग है इसमें ही परमात्मा है। बराबर कि नहीं? जैसे कोई भक्ति में लोग नाचते हैं कि नहीं, बहुत सारे झूमते हैं। तो देखो, आप उसमें गए या उस संस्था में गए या वहां लोगों के साथ नाचे झूमे तो आपको एक प्रकार का अलग आनंद आ जाता है। बराबर? तो वही प्रयोग आप घर में भी करें, वही आनंद आ जाएगा। लेकिन आप वहां जाते हैं ना, तो इसीलिए आपको वहां झूमने से एक अलग सा महसूस हो जाता है। जो महसूस वहां होता है, लोगों के बीच में होता है, लोग भी झूमते हैं, आप भी झूमते हो, आप भी नाचते हो, वही अनुभव आप अकेले घर में भी नाचेंगे वैसे अनुभव आ जाएगा। तो वो नाचने में जो आनंद मिलता है ना, उसको लोग परमात्मा समझ लेते हैं कि मेरी और परमात्मा की तार जुड़ गई बस। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक है और इससे ही कोई पंथ बने हैं, खड़े रह गए हैं कि नहीं यार, मैं तो बहुत सारे पंथों में गया था, लेकिन वो पंथों में मैं गया तो मुझे कोई तो भी शांति मिल गई। बस वो थोड़ी देर के लिए शांति। देखो कोई भी, हम भारत में भी नाचेंगे ना तो भी वो आनंद आ जाएगा। लेकिन ऐसे ये चुटकुले चुटपुटे आनंद में या शांति में परमात्मा नहीं होता, ये लोगों को नहीं समझता। परमात्मा ये परमानेंट होना चाहिए। जो भी हमें आनंद, ठीक है, उसमें अगर आनंद आता है ना तो फिर वो थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के लिए क्यों टिकता है। हम कोई हॉल में झूम रहे हैं, कोई भक्ति का गाना लगा लिए है, कोई संगीत लगा दिया है और सब कुछ झूम रहे हैं। बराबर? जो तो अपने अपने ताल से झूम रहा है, कोई कैसा जैसा जिसको नाचना आता है वैसा नाच रहा है, डोल रहा है, कोई बैठ के डोल रहा है, कोई खड़ा रह के डोल रहा है, लेकिन नाच रहे, झूम रहे, उसमें आनंद आता ही है। लेकिन वो कोई परमात्मा नहीं होता, या ऐसा कोई उसके साथ परमात्मा की तार नहीं जुड़ी हुई होती। बराबर कि नहीं? या ऐसा कोई सामने कोई तो परमात्मा का चित्र भी लगा लेते हैं, बादाम के आकार का कुछ लगा लेते, बोले सामने परमात्मा है, वो देखता है परमात्मा भी हम दिख रहा है, ऐसी कल्पना करता है, उसमें भी आनंद में आ जाता है। फिर वही आनंद को वो बोलता है, वो वही शांति को बोलता है कि मुझे परमात्मा मिल गया। लेकिन जैसे आप उससे हटते हो, बाद में फिर दुखी क्यों होते हो? दुख आना ही नहीं चाहिए ना। अगर आप वहां बैठे, बंद खोली में बैठे, परमात्मा का चित्र लगाया, कोई मूर्ति का चित्र लगाया, कोई भी आपका जो फेवरेट, आपको जो लगता है, अच्छा लगता है, कोई देवी देवता का आपने फोटो लगाया, तो कोई साधना की उनके सामने बैठे, आराम से बैठे, शांति मन से बैठे, तो आपको थोड़ा आनंद और शांति महसूस होने वाली ही है। लेकिन जैसे आप उस खोली से बाहर जाते हैं तो आप दुख महसूस करने लगते हैं। वैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग झूमते हैं, नाचते हैं, फिर उसमें आनंद आ जाता है, थोड़ी शांति की झलक मिल जाती है, तो फिर वो गुरु बोलता है कि हाँ, यही परमात्मा होता है, यही नाचने में ही परमात्मा है, यही भक्ति में ही परमात्मा है। बराबर? कोई लोग जोर जोर से कोई मंत्रों का उच्चार करके नाचते हैं, कूदते हैं, तो ये शरीर के साथ खिलवाड़ होता है और शरीर में कुछ भी हलचल हो गई तो कुछ तो भी होना तय है। बराबर कि नहीं? ये तो फिर वो क्या जादूगिरी हो गई ना, कलाकारी हो गई। लेकिन यहाँ देखो, मैं आपको जानता नहीं, आप मुझसे जानते नहीं। बराबर? लेकिन घटना ऐसी घटती है कि आज तक वो घटी नहीं और घट गई, और वो एक क्षण के लिए नहीं, अनंत काल के लिए घटी, निरंतर घट रही, लगातार घट रही है, अखंडित घट रही है। आप इसको क्या बोलेंगे? इसके लिए तो आप नाचे भी नहीं, झूमे भी नहीं,
कोई बंद खोली में कोई परमात्मा का चित्र लगाकर कोई देवी देवता का चित्र लगाकर भी बैठे नहीं, उसके लिए कुछ किए ही नहीं, फिर ये कैसा क्या आ गया? लेकिन ऐसा है, लोगों को परमात्मा के बारे में जितने भी धर्म हो, पंथ हो, गुरु गद्दिया हो, बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्था, उन्होंने ये परमात्मा को इतना विशाल कर दिए, इतना विशाल, वो विशाल है, ये सच बात है, वो तो विशाल है, वो तो कण कण में है, लेकिन ऐसा बना दिए लोगों को कि ये मिलने वाला ही नहीं है किसको, बस उसका गुण गौरव करना ही परमात्मा मिलना जैसा है, या परमात्मा के बारे में विचार करना ही परमात्मा मिलना जैसा है, या परमात्मा के लिए कुछ किए वो ही परमात्मा मिलने जैसा है। लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है? बराबर, हमारा मन तो भी मानेगा क्या? चलो लोग मान रहे इसलिए हम लोगों के साथ मान लेते हैं, लेकिन हम जब बिस्तर पे अकेले सोते हैं तो फिर हमें विचार आ जाता है ना, यार वो जो मैंने किए या वो जो बताया गया या जो लोग वो कर रहे हैं, उसमें तो वहां तो आनंद आ गया। देखो, जब सब लोग होते हैं ना और सब लोगों के बीच में जो भी होता है तो उसमें एक आनंद सा होता ही है, बराबर कि नहीं? जैसे हमारे घर के भी शादी होती है तो सब मेहमान आ जाते हैं, रिलेटिव आ जाते हैं, तो उसमें भी आनंद आता ही है ना, वो फंक्शन में हमारा घर का होता है, बराबर कि नहीं? लेकिन ये जो आनंद मिलता है, ये जो सुख मिलता है, वही ये लोग बताते कि यही परमात्मा है, यही लगन लग गई परमात्मा की, या परमात्मा से वही लगन है, तो ये इससे मान लेना ये गलत बात है, ये मैं कह रहा हूं। अभी आपको ये समझ में आ गया क्यों? तो आप इसके पहले बहुत सारे इसमें गए, तब आपको इसका महत्व समझ में आ गया, बराबर? अगर यही उल्टी बात होती, अगर पहले मुझसे जुड़ते और ऐसा आपको सार शब्द की प्राप्ति होती, तो ये इसमें आपको थोड़ा सा संशय आ जाता, आपको ऐसा लगता नहीं है, आपको हो सकता है उस संस्था में कुछ तो भी मिलता होगा, उस धर्म में कुछ तो भी मिलता होगा, उस पंथ में कुछ तो मिलता होगा, या कोई गुरु के द्वारा कुछ तो मिलता होगा, कोई मंत्र के द्वारा मिलता होगा। ये तो ऐसा एकदम सहज प्राप्त हो गया, क्योंकि हमने बचपन से लेकर आज तक यही सुनते आए हैं कि परमात्मा किसी को मिलता ही नहीं, और वो मिलता ही नहीं, बस उसका गुण गौरव ही करना, या उससे सिर्फ उसके प्रवचन ही सुनना, परमात्मा के बारे में जानकारी ही करना रखना, बस, या वो तत्व ज्ञान में ही घुल मिल जाना, यही परमात्मा होता है। बाकी परमात्मा कोई ऐसी मिलने की चीज नहीं होती। लेकिन ये जब मिल जाता है हमें, बराबर, धर्म ग्रंथ तो सब कहते हैं, सब गुरु गद्दिया यही कहते हैं, पंडालों में यही बताया जाता है कि परमात्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर है, यही बताते हैं। अंदर का मतलब क्या? हमारे शरीर में है। शरीर लोग क्या करते हैं, वो अंदर का मतलब ऐसा है कि ये शरीर में ही मिलता है परमात्मा, ये शरीर में ही मिलता है। उसका मकसद लोग क्या करते हैं, उसका अर्थ ये लगाते हैं कि अभी आंख बंद करो, कान दबाओ और बीच में गोता मारो, इसका अर्थ वो पकड़ते हैं। ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ऐसा है कि आपके अंदर गोता लगाना माने ये जो मनुष्य शरीर मिला है ना, इस शरीर से ही वो प्राप्त होता है, ऐसा उसका मतलब है। यानी मनुष्य जन्म जब होता है या मनुष्य देह हमें जब मिल जाता है ना, तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा इसका अर्थ होता है। ना कि इसका अर्थ ऐसा होता है कि कान दबाओ, आंख दबाओ और कोई ध्यान में बैठ जाओ, अंदर गोता लगाओ और अंदर ही परमात्मा है, ये नहीं। तो देखो, जो लोग बताते हैं ऐसा, उनको ही मालूम नहीं होता कि ये क्या बताया है ऐसा कि मनुष्य के शरीर के अंदर ही परमात्मा है, अंदर। तो अंदर है नहीं, वो फिर आंख बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं और ध्यान में बैठते हैं। फिर देखो, कोई भी आंख बंद कर ली तो कुछ न कुछ दिखाई देना, तो ये नॉर्मल बात है। जैसे हम सो भी जाते हैं, आंख बंद कर लेते, सो जाते थे, सपना तो गिरता ही है, और वो सपना तो कुछ भी दिखता है अलग ढंग से, उसका कोई अर्थ भी नहीं रहता, या उसका
वो सपना भी जो देखते हैं उसका अर्थ अगले हमारे जो जीवन आने वाला है उसमें उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ना पिछले जो जीवन हमने बिताया उसमें वो तो ऐसा है, वो तो एक कारागिरी है, वो तो कुछ भी दिखता है जादूगिर जैसा, और उसका कोई मतलब भी नहीं होता, वो झूठा ही होता है, बराबर, वो असत्य ही होता है। तो वैसा भी कान दबाए तो कुछ न कुछ हमको सुनाई देने वाला ही है, बराबर कि नहीं। आप किसी के सीने में अपना कान लगाओ तो धड़धड़ की आवाज आएगी, हृदय की आवाज आएगी, बराबर। या वो डॉक्टर लोग टेस्कोप लगाते हैं तो उसमें भी वो हृदय की जो धड़कन है वो ही सुनते हैं ना कि उसका टाइमिंग बराबर है क्या नहीं। तो ये आवाज चल रही है, तो वैसा ही हमने कान दबाया ना तो अंदर वाले आवाज आपको बहुत सारे सुनाई देंगे। हो सकते है कि सुरीली भी होगी, अच्छे भी होंगे, कोई सन्नाटे जैसे भी होंगे, आपको डर जैसा लग सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन ये कोई ये तरीका नहीं हुआ, कान दबाया आवाज कुछ तो भी सुन लिए, वो मिल गया परमात्मा। आंख दबा लिए, कुछ तो भी प्रकाश दिखने लगा। ये सब है ना, ये सब ट्रिक है। देखो आप भी किसी का ऐसा हल्के से दोनों आंख दबाओ तो वो क्या होता है, हमारे आंखों के अंदर जो केमिकल होता है ना, एक पर्दा सा होता है, वो द्रव होता है, द्रव पदार्थ होता है, द्रव पदार्थ का पर्दा होता है, उसको दबाए तो थोड़ा प्रकाश हमें दिखाई देने लगता है। तो ये तो क्या है, देखो, तो लोग इसको ही परमात्मा समझते हैं कि हाँ मुझे परमात्मा का दर्शन हुआ, प्रकाश दिखाई देने लगा। देखो प्रकाश ये प्रकृति का हिस्सा है, बराबर जी। जो आंखों से हम प्रकाश देखते हैं, खुली आंखों से देखे या बंद आंखों से देखे, वो ये प्रकृति का मामला है। ये प्रकृति में परमात्मा नहीं होता, या प्रकाश है अगर परमात्मा होने लगा तो फिर बात ही क्या हो गई, फिर तो प्रकाश तो फिर हम लाइट भी लगा देंगे, फिर वो भी हो गया परमात्मा। फिर अंदर आग दबाने की जरूरत क्या है, अंदर का प्रकाश देखने की क्या जरूरत है। आप खुला प्रकाश आप ये कर सकते हैं, सफेद प्रकाश कर लो, समझ लो वही परमात्मा है, क्या आग दबाने की जरूरत। लेकिन ये प्रकाश, ये कान में कुछ आवाजें सुनना, या कोई मंत्र का धुन सुनना, या कोई संगीत सुनना, बाहर से सुनना या अंदर में सुनना, बात है कि ये कोई परमात्मा नहीं होता, बराबर। तो अभी ये गुरु लोग उससे ही पैसा कमाते हैं, संगत बढ़ाते हैं, और संगत तो अज्ञानी होती है। अज्ञानी माने उन्होंने दुनिया ही नहीं देखी होती ना कि ऐसा कुछ हो सकता है, बराबर कि नहीं। ये सब जादूगिरी है, हाथ चालाकी का खेला है, और वो जादूगिरी में लोग फंस जाते हैं और वो गुरु को परमात्मा मानने लगते हैं। या उसमें कुछ भी, जैसे मैंने कहा ना कि दोनों आंख दबाए, तो देखो बचपन में ये भी खेला था ना, कोई पीछे से आ जाता था और फटाक से हमारे दोनों आंख दबाता था, बराबर। फिर वो बोलता था पहचान मैं कौन हूँ, बराबर कि नहीं। तो उससे भी जब वो आंखों से दबा था, उसके दोनों हथेली से हमारी दोनों आंख दबाता था, तभी वो प्रकाश दिखता था। तो फिर वो टाइम वो परमात्मा प्रकट हो गए क्या? ऐसे नहीं, ये तो कोई भी बच्चा भी कर सकता है, आप घर में भी कर सकते हैं, किसी को भी। तो दोनों अपने जो बुबुल होते हैं आंखों के, वो दबाओ, आपको प्रकाश दिखने जाए। तो ये क्या है, ये जादूगरी है, ये ट्रिक है, या हमारे शरीर का एक केमिकल लोचा है, वो कोई उसमें कोई परमात्मा नहीं। वैसे ही कान दबाए, कुछ भी सुनाई दिए, वो कोई नहीं। कोई संगीत से झूम लिए, उसमें आनंद आ गया, थोड़ी सी शांति महसूस हो गई, थक गए हम, जैसे नाचते नाचते बैठ गए, तो हमारा जो मस्तिष्क है उसमें थोड़ा सा नशा आ जाता है, चक्कर सा आ जाता है। उस चक्कर को ही लोग बोलते हैं मैंने परमात्मा को प्राप्त किए, परमात्मा को प्राप्त किए। देखो लोगों की कितनी बुद्धि होती है, और वो भी जानते लोगों की तो बुद्धि नहीं है, वो तो बेचारे अज्ञानी होते। लेकिन ये अज्ञानपन को बढ़ावा देने वाला सामने वाला गुरु होता है ना, बराबर कि नहीं। वही बताता है कि हाँ अब आप बहुत नाचे ना और बैठ गए ना, तो आप थोड़ा सा चक्कर से आना लगा ना, अरे वही परमात्मा है, उससे से आप परमात्मा से जुड़ा हो गया आपका, ऐसे बता देते हैं।
और वो क्षण में थोड़ा आनंद आ ही जाता है, बराबर कि नहीं? हाँ, तो ये बातें ये सब चल रहा है, इसमें कोई जान नहीं है। परमात्मा ऐसे तौर तरीके से नहीं मिलता। फिर तो कोई तो 10 खून भी कर देगा और आग दबा लेगा, प्रकाश दिखाई देने लगा, यानी परमात्मा का दर्शन हो गया, उसके तो सब पाप नष्ट हो गए एक क्षण में। कान दबा दिए, कान में कुछ आवाजें सुनने लगे, बस परमात्मा मिल गया, सब पाप हमारे नष्ट हो गए, बराबर कि नहीं? ऐसा नहीं होता, नहीं होता, बराबर। ये अभी आपको जो तार शब्द की प्राप्ति हो गई, ये आपे आप हो गई, बराबर। इसके लिए ना मैं आया, ना आपकी किसी गुरु के पास गए, ना उसके लिए कोई आपने तप किए, कुछ नहीं किया। अभी फिर आप बोलेंगे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो भी कैसा प्राप्त हो गया? तो देखो, इसके पहले आपने जो किया है ना, इसके पहले जो भी कुछ किए, मंत्र तंत्र, ध्यान धारणा, विधान विधान, कोई गुरु को मान लिए, कोई ग्रंथ को मान लिए, कोई तौर तरीके अपनाए, तो ये जो आपका हो गया ना पूरा पहले वाला, जितने भी बरस, 30-40 बरस, तो एक प्रकार की वो तपस्या थी। देखो, आप जो भी करते थे उसमें कोई जान नहीं थी, लेकिन आपकी एक तड़प थी ना, और ये जो तड़प थी वही पुकार, परमात्मा तो सब देख रहा था ना कि इसको कितनी चाहत है मुझसे मिलने की, बराबर। तो ये जब वो पूरा हो जाता है, फिर लास्ट में परमात्मा बराबर वो काम कर देता है, और वो किसी की वजह से, किसी की तरफ से या किसी कारणों की वजह से बराबर वो उसको मिलता है, फिर वो सहज में मिलता है। तो ये जो भी सहज में मिला, वो तो मैं कहता हूँ भाग्य से मिलता है, लेकिन उसके पहले आपने बहुत सारा परमात्मा का किया था, बराबर, उसमें नहीं मिला, लेकिन उसकी ही बदौलत से ये मिल गया। इतना कभी भी ये समझना, बराबर। हो सकता है समझो आपका कोई ये इतना करके भी नहीं होता था, तो आपका कोई अगला जन्म होता, फिर आपका कोई भाग्य बनने में थोड़ा सा जो भी गैप रहा होगा, फिर अगले जन्म में वो गैप भर जाता है, फिर उसमें फिर परमात्मा मिल जाता है। तो ये होता है, इसको हम क्या कहते हैं, भाग्य का खेला। जब तक हमारा पूरा भाग्य नहीं बनता ना, तब तक परमात्मा नहीं मिलता। ये अभी आपको समझ में आया होगा। और क्या हुआ, तो फिर हमने जैसे कि वो प्रजापिता आध्यात्मिक विद्यालय है, उनमें हम जुड़े, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, हमने उनमें जुड़े, त्रिमूर्ति आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, उनमें हम जुड़े। फिर एक और था वो सागिरता वाले, उसमें हम जुड़े। तो सारे चीज में जुड़ने के बाद जो है गुरुजी, तो मेरी आत्मा में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा एक जो आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो संस्था है, जो कहता है कि डायरेक्ट परम धाम से शिव सुप्रीम सोल, जो मनुष्य सृष्टि का जो पहला जो मानव होता है, जिनको हम वाली आत्मा कहते हैं, जो कि शंकर के रूप में जो पूरी सृष्टि के जो पाठ बजाते हैं, उसमें शिव प्रवेश करके जो है ये सतयुगी नई दुनिया का निर्माण करता है, और पुरानी कलयुगी दुनिया का वो समाप्त करता है। तब यहाँ से क्या होती है, ईश्वर की स्थापना होती है। जैसे कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये क्या करता है, वो शिव की याद से और उनकी पावर की शक्ति से वो सारी चाहते हो जाती है, लेकिन वो सब चीजें तो बुद्धि परिवर्तन तो हुआ नहीं, हुआ परसेंटेज जो हुआ थोड़ा सा, लेकिन इतना नहीं हुआ। लेकिन जो मेरे आत्मा में खोज था, सुखी, हद की भी सुख और बेहद की भी सुख, आत्मा की भी सुख और शरीर की भी सुख, वो चीज नहीं हुआ गुरु जी। इसलिए मैंने सोचा कि इस सृष्टि पर परमात्मा जरूर कहीं होगा, मुझे सच्चाई ओर जाना है, सत्य को ओर जाना है। तो बराबर है, बात ऐसी है कि ये सब कल्पना का खेल है। अभी आप ऐसे सोचते होंगे कि वहाँ ही कल्पना है कि मान लो कोई परमात्मा का चित्र आगे रख दिया, हम आत्मा है, वो परमात्मा है, और फिर हम कल्पना करते कि हमारा आत्मा वो परमात्मा के यहाँ जा रहा है, नजदीक जा रहा है, वगैरह वगैरह, जो भी कुछ होगा ये सब कल्पना है। ये ऐसा कल्पना में परमात्मा मिलेगा क्या? ये तो हो गए कल्पना वाले भी बहुत सारी संस्था है। तो ऐसे ही कोई विचारों वाली संस्था है कि खुद को ही परमात्मा मानो,
खुद को ही ईश्वर घोषित करो, बराबर, खुद की पूजा करो, उसको हम मानस पूजा भी कहते हैं, बराबर, मानस उपचार कहते हैं ना, जो कहते हैं कि हम खुद को शिव माने और हमारी पूजा करें। तो ये जो हमारा हिंदू धर्म है ना, तो इसमें बहुत सारी पूजा पद्धति है, बहुत सारे तौर तरीके हैं, आस्तिक भी तौर तरीके हैं, नास्तिक भी तौर तरीके हैं, ऐसे भी तौर तरीके हैं, वैसे भी तौर तरीके हैं, बराबर। ऐसा समझो कि पूरी दुनिया के में जितने भी धर्म मजहब संप्रदाय हो गए ना, तो वो हमारे हिंदू धर्म में सब कुछ मिल जाएंगे। इसीलिए हिंदू धर्म वाले जो भी लोग है ना, वो कभी दूसरे धर्म में जाते नहीं, क्योंकि उसके धर्म के विचार ऑलरेडी हमारे धर्म में है। फिर जितने भी अलग अलग धर्म है ना, उनके जो जो भी विचार है, ये सब हमारे धर्म में खचाखच भरे हैं। इसलिए हम दूसरे धर्म में जाते नहीं। हिंदू धर्म वाले लोगों को समझो, बहुत सारे लोगों ने कन्वर्ट करने की भी कोशिश की, तो हिंदू धर्म लोग छोड़ते नहीं है, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि हाँ चलो तुम्हारा क्या है, अलग सा क्या है हमारे हिंदू धर्म के अलावा, क्योंकि हमारे जो एक एक उपनिषद है ना, 108 उपनिषद के किताबें तो वो तो ज्यादा हो गए, तो इसमें ये सब है। ऐसा समझो कि दुनिया के जितने भी हजारों धर्म है ना, पंथ है ना, तौर तरीके है ना, ये हमारे हिंदू धर्म में सब मिलेंगे। फिर विचारों वाले भी मिलेंगे, कल्पना वाले भी मिलेंगे, परमात्मा मानने वाले को मिलेंगे, आत्मा वाले मानने के वाले मिलेंगे, प्रकृति मानने वाले को भी मिलेंगे, विचारों से भी मिलेंगे, सब 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 मिल जाएगा, बराबर। इसलिए दूसरे धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हो गई एक बात। लेकिन अभी ये जो नया निकला है, अभी ये नया तो नहीं, ये तो सबसे पहला है। ये ऐसा समझिए गुप्त था। बाकी सभी धर्म तो यही कहते हैं ना कि परमात्मा हमारे अंदर है। अंदर माने अंदर का वापिस वो मतलब मत लो कि हमारे अंदर यानी शरीर के अंदर। ये शरीर तो सब गंदा है, यानी ये शरीर में ही जब हमारा मनुष्य शरीर मिलता है ना, तभी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। फिर परमात्मा की प्राप्ति कैसी भी हो सकती है, बाहर से हो सकती है, अंदर से होती है, यहाँ से हो सकती है, वहां से हो सकती है। परमात्मा प्राप्ति होना ये मतलब की बात है, बराबर। तो देखो जैसा हमारा भाग्य बन जाता है, परमात्मा उसकी तरफ से हमें प्राप्त होता है, ना कि हमारी तरफ से। फिर एक हमारा वो हमको अजूबा लगता है, लेकिन अजूबा नहीं है। ये ऐसा समझो कि ये जो युग युग का होता है ना, जैसे अभी कलयुग में कैसा, कलयुग केवल नाम आधारा, तो ये जो नाम है ना, यही महत्वपूर्ण है। लोग नाम का अर्थ क्या लेते हैं, कोई अक्षर होगा, कोई मंत्र होगा, कोई रटने वाला होगा, कोई लिखने वाला नाम होगा, कोई देखने वाला नाम होगा। तो ये नहीं, ये निर्गुण निराकार के जो परे जो नाम है, नाम देखो, नाम दो प्रकार के होते, एक प्रकृति में भी नाम है। जैसे आपका कोई नाम है, वो तो मैं बोल भी सकता हूँ और लिख भी सकते हैं, बराबर कि नहीं, ऐसा सबका होता है। ये भी एक नाम है, लेकिन वो जो नाम है वो अनाम है, बराबर। अनाम क्यों, तो वो स्वयं से प्रकट होता है। ये जो सार शब्द है ना, ये स्वयं वो प्रकट है, आजन्मा है, बराबर, आदि है, अनादि है, अनंत काल से चल रहा है और असीम है। ये जो हम कहते हैं ना, तो वो हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो उसकी तरफ से हमें प्राप्त होता है। ये हुआ असली नाम। ये तो यहाँ प्रकृति में बना बनाए नाम, ये क्या फायदे। या इस ग्रंथ में नाम है, देखो हर ग्रंथ में बहुत सारे नाम है, उसको मंत्र भी कह सकते हैं। बहुत सारे लाखों हजारों के तादाद में मंत्र है, अलग अलग देवी देवता के है, गुरु के है, परमात्मा के भी है आत्मा के भी है, सभी बहुत सारे नाम है। तो वो नामों में कोई परमात्मा नहीं होता, क्योंकि ये बना बनाए नाम है, बराबर। ये यहीं से बने हैं, नाशवान प्रकृति में बने हैं, और उनका स्वभाव ही नाशवान है, और यही वो नाश भी हो जाते। लेकिन ये जो नाम है ना, ये जो हम उसको राम नाम भी कहते, ये स्वयंभू है, वो उसके तरफ से ही हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, बराबर। अभी उसको अंदर प्रकट हो रहा है कि वो बाहर प्रकट हो रहा है, वो भी नहीं समझ में आता, लेकिन उसकी महसूस की मौजूदगी हम समझते हैं, बराबर, कि हाँ लगातार वो प्रकट हो गया और लगातार चल रहा है, निरंतर चल रहा है, अखंड चल रहा है। बस
यही बात होती है। और इसके लिए तो ये मनुष्य जन्म हमें मिला है, बराबर, ना कि ये बाहर वाले नाम या हजारों मंत्र ये इसके लिए नहीं बनाए। ये भी हमारे उपनिषदों में जो हम वेदांत कहते, वेदांत यानी वेद का अंतिम निर्णय, ये भी लिखा है। लेकिन जानने का तरीका किसको नहीं है, क्यों नहीं है? तो उन्होंने भी उसको क्या किया, नेति नेति कहा गया है, बराबर। वेदों को भी ये मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, वो है लेकिन नेति नेति, उसके बारे में हम नहीं कुछ बता सकते। वो बहुत आगे की हो सकती है, प्रक्रिया होगी, लेकिन हमने हमारे विचार रखे। उपनिषद क्या है? उपनिषद ये विचार है, उन्होंने विचार रखे हैं। और सब आस्तिक भी विचार रखे हैं, नास्तिक भी विचार रखे हैं, ऐसे भी रखे, वैसे भी रखे, सब लाखों प्रकार के विचार उन्होंने परमात्मा के बारे में लिखे। लेकिन प्राप्त जो होता है ना, वो अपने भाग्य से होता है। और वो परमात्मा आपे आप, क्योंकि परमात्मा स्वयंभू है, तो वो स्वयंभू से प्राप्त हो जाएगा ना, उसके स्वयं से प्राप्त होगा, हमारे स्वयं से नहीं। अगर वो स्वयंभू है तो देखो अभी आपके अंदर वो प्रकट हो गया, तो आपने नहीं उसको प्रकट किया, वो स्वयं से प्रकट हो गया, इसलिए तो उसको हम स्वयं भू कहते हैं। नहीं तो फिर स्वयं भू का अर्थ ही नहीं रहेगा ना। अगर हमारे से तो प्रकट हो गया तो फिर वो स्वयं भू नहीं होता। लेकिन परमात्मा स्वयं भू है, बराबर। अब यानी वो उसकी स्वयं से, उसकी मर्जी से हमारे अंदर प्रकट होता है। और उसके लिए मनुष्य शरीर चाहिए होता है। और उसके भी आगे सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो भाग्य भी बनना चाहिए, बराबर। जब भाग्य बन जाता है तो वो स्वयं से भी प्रकट हो जाता है। कितना सहज सिंपल बात है, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तो आपको अभी सहज लगेगा, अरे यार ये तो हम सब धर्म ग्रंथ बताते थे कि हाँ हाँ हमारे आसपास है, हमारे अंदर है, यहाँ है, वहाँ है, लेकिन है कोई तो भी परमात्मा है। लेकिन है करके थोड़ी क्या मिलने वाला है, पानी पानी करके थोड़ी प्यास बुझने वाली है। लेकिन जब है ना, तो फिर वो उसका स्वरूप प्रकट कर देना चाहिए। लेकिन वो उसने कर देना चाहिए, हमारे से तो कैसा क्या हो सकता। अगर हम परमात्मा को प्रकट करने लगे तो फिर हम बड़े हो गए, परमात्मा छोटा हो गया, क्योंकि हमने उसको प्रकट किया। नहीं 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 नहीं, वो उसके मर्जी से प्रकट हो जाता है। यही तो महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए उसको सार शब्द कहा है, बराबर। जी हाँ, जी ये बात। अच्छा गुरु जी, वो शिव की आत्मा अलग है क्या, और परमात्मा जो अलग है, शिव क्या है और परमात्मा क्या है? देखो, उसके लिए मैंने उसके बारे में बहुत सारे लिखा है, अपना प्रवचन भी किए हैं, शिव के बारे में किया है। वो प्रवचन आपको शायद मिले नहीं है, तो वो पूरे के पूरे आप सुन लो, उसमें मैंने बताया है। देखो, एक जो होता है हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारे शरीर के अंदर बंधा हुआ है, तो इसको हम आत्मा कहते हैं। और ये जो ब्रह्मांड है ना, जो आंखों से दिख रहा है सब कुछ, जो आकार में है, ठोस में है, उसमें भी कोई तो भी आत्मा है ना। जी। देखो, जो जैसे हम कहते हैं आगे वाला झाड़, जो भी वृक्ष है, या प्रकृति भी हलचल कर रही है ना, ये जो पृथ्वी का गोला भी घूम रहा है ना, सब कुछ हलचल कर हो रहा है ना, यानी उसको हम चेतन कहते हैं ना। चैतन्य तो है ना सब में, तो सब मरे हुए, अगर मरे हुए तो फिर वो एक जगह स्थिर होते, उसमें कुछ बदलाव नहीं होता। लेकिन कुछ तो भी हलचल हो रही है ना, ये प्रकृति में सब कुछ नाच रहा है, हवा चल रही है, बराबर, बादल बरस रहे हैं, सागर है, बहुत सारे है, ये जब सब ठोस है, लेकिन इसमें चैतन्यता है ना, जीवितपन है ना। तो वो जो फिर उसमें जो आत्मा है, उसको हम ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं, बराबर। तो वो आत्मा प्रकृति को चलाता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, वो हमारा शरीर चलाता है, वैसा ये जो प्रकृति है उसको चलाने वाला वो भी एक आत्मा है, वो भी एक चैतन्यता है। लेकिन उसको ब्रह्मांडी चैतन्यता हम उसको कहते हैं, उसको हम शिव कहते हैं, बराबर। वो शिव जो कहते हैं गुरु जी, वो तो कौन प्राकृतिक शरीर में प्रवेश होकर के मतलब ब्रह्मांड को चलाते हैं, मतलब कि परमधाम से? नहीं, देखो, अभी ये जो है ना प्रकृति चल रही है, तो वो ब्रह्मांडी के आत्मा के जरिए चल रहे हैं ना।
उसमें और हमको हमारा सेपरेट दिया है ना आत्मा। जी जी। लेकिन देखो रिलेशन है ना, जैसा हमारा आत्मा है तो वो ब्रह्मांडी आत्मा है, तो आत्मा आत्मा का रिलेशन तो है ही। लेकिन ब्रह्मांडी आत्मा हमारे शरीर में क्यों आएगा? हमारे शरीर में आत्मा है ना ऑलरेडी। तो ब्रह्मांडी आत्मा ब्रह्मांड का काम करेगा, ब्रह्मांड चलाने का काम करेगा। हमारा शरीर का आत्मा हमारा शरीर चलाने का काम करेगा। कितनी सहज बात है। तो एक दूसरे में दखल कैसा दे देगा? देखो, एक होता है पंत प्रधान भारत देश का, और एक होता है भारत देश का मुख्यमंत्री होता है कोई प्रांत का। तो दोनों भी सरीके हैं, लेकिन इसका प्रांत छोटा है। ये मुख्यमंत्री एक प्रांत चलाता है, बराबर। और जो पंत प्रधान होता है ये प्रांत के सह वो पंत प्रधान होता है, इसको भी साथ में लेता है। वैसे हम है, हमारे अंदर तो आत्मा है, तो हमारा आत्मा समझो प्रांत का मुख्यमंत्री समझो, बराबर। और ये जो ब्रह्मांडी आत्मा ये पंत प्रधान समझो। लेकिन वो ब्रह्मांड में भी हम रहते हैं ना, वो प्रकृति में हम भी रह रहे हैं ना। जी जी। तो हम भी उसका हिस्सा बन गए ना, उस ब्रह्मांडी का। तो कभी ब्रह्मांडी का हिस्सा हम खुद शरीर नहीं बन सकता, बराबर कि नहीं? या जो पूरा भारत देश है उसका एक ही पंत प्रधान होगा, और जो प्रांत है वो उसका भी जो अलग अलग प्रांत है उसके अलग अलग मुख्यमंत्री होंगे। आया समझ में? तो ये जो जो कहते हैं हम, ये ब्रह्मांडी आत्मा है, बराबर। हाँ, अभी उसके आगे जब अब ये जो चल रहा है, जो ब्रह्मांडी आत्मा यानी ये प्रकृति सब चल रही है, चलायमान है ना, जीवित है ना, वो प्रकृति मरी हुई थोड़ी, वो भी जीवित है। जैसा हमारा शरीर है, हम चल रहे बोल रहे थे, यानी हमारे अंदर आत्मा है, इसलिए वो भी चैतन्य है, इसलिए हम चैतन्यशील है। वैसी प्रकृति भी चल रही है, सब कुछ कार्यकलाप हो रहा है ना, तो वो ब्रह्मांडी आत्मा कर रहा है। लेकिन ये बात है, ये ऐसा समझो कि और जो परमात्मा है, परमात्मा एक सागर है समझो, बराबर। और ये जो प्रकृति है वो उसकी एक बूंद समझो, बराबर। और उस बूंद में हम है, और उस बूंद में भी हम एक बूंद का हिस्सा ही हम है ना, क्योंकि हम प्रकृति में रह रहे हैं। हाँ, तो ये ऐसा समझो कि ये प्रकृति परमात्मा का एक हिस्सा है, बराबर। लेकिन उसमें परमात्मा का कोई हस्तक्षेप नहीं, उसके लिए ब्रह्मांडी आत्मा दे दिए है ना, काम कर रहा है ना उसकी जगह। जैसा हम है, मेरे शरीर में आत्मा है, तो मैं मेरे तरीके से काम कर रहा हूँ ना। हाँ, बराबर क्यों नहीं? वैसा ही सबके जगह काम कर रहे हैं, लेकिन सबकी निर्मिति किसके पास से? परमात्मा से हो गई ना। यानी हमको ये ब्रह्मांडी आत्मा को या हमको ये सब कुछ परमात्मा ने व्याप्त कर लिए है, इसलिए उसको हम अनंत कहते, बराबर। प्रकृति का तो ये मौज माप हो सकता है, प्रकृति मौज माप जा सकती है, क्योंकि प्रकृति में ये चल सकता है, उसकी लंबाई रुंदी चल सकती है, सूरज कितना लंबा है कितना छोटा है, ये सब कुछ चल सकता है, नापतोल हो सकता है प्रकृति का। परमात्मा का नापतोल नहीं कर सकते ना। परमात्मा का रूप क्या है गुरुजी? परमात्मा का अव्यक्त रूप है। सिर्फ ये जो सार अव्यक्त, अज्ञात, अव्यक्त माने वो व्यक्त नहीं होता। जैसा अभी हम शरीर में से हम बोल रहे, हम व्यक्त हो गए, बराबर। परमात्मा का रूप जो है अव्यक्त, अज्ञात, उसको अज्ञात बोलते हैं, क्योंकि हम प्रकृति में है ना, तो प्रकृति वो उसका रूप नहीं जान सकते, उसकी स्पंदन जान सकते परमात्मा के। ये सार शब्द क्या है? उसकी स्पंदन है ना। ये जो सार शब्द जो हम सुन रहे हैं वो परमात्मा की स्पंदन है, वो कोई आत्मा वाली स्पंदन नहीं है। हमारे अंदर आत्मा भी है, और आत्मा ब्रह्मांडी आत्मा और परमात्मा, ये तीनों का ये एक संबंध है, एक ही रिलेशन में है, एक ही डीएनए जो बोलते हैं ना, एक ही रिलेशन वाले हैं हम, बराबर। जैसे गुरु जी वो मतलब आध्यात्मिक विद्यालय में ये बताया गया था कि आत्मा जो है वो ज्योति बिंदु है, स्टार है, लाइट की समान है। तो जैसे कि आत्मा ज्योति बिंदु है, स्टार की समान है,
तो आत्मा को तो देख नहीं सकते हैं, तो आदत वही हम लोगों को पड़ी हुई है। तो फिर मतलब कि ये चीज हम लोग कैसे अनुभव करें? आत्मा, ब्रह्मांडी आत्मा, परमात्मा, आत्मा, ब्रह्मांडी आत्मा और परमात्मा, ये कोई देखने की चीजें नहीं होती, बराबर। आपके अंदर आत्मा है, आप कैसा क्या, लेकिन है आत्मा इसलिए बोल रहे चल रहे ना। जी, और ये जो आकार है तो शरीर का आकार है ना, लेकिन उसमें जो एनर्जी है उसको हम आत्मा कहते हैं। एनर्जी है इसलिए हम जिंदा है ना। वैसा ही ब्रह्मांडी आत्मा है, वो भी एक एनर्जी, वो बड़ी एनर्जी है, बराबर कि नहीं। और उसमें वो एनर्जी इतनी है कि वो 35 लाख ब्रह्मांड चला रही है, वो ब्रह्मांडी आत्मा। तो वो भी कोई दिखने वाली वस्तु नहीं है। रह गई परमात्मा, परमात्मा भी दिखने वाली वस्तु नहीं होती। देखने वाली जो वस्तु है, ये प्रकृति दिख रही है हमें, बराबर, लेकिन जो भी देखने वाली वस्तु होती है वो नाशवान वस्तु होती है, बराबर। जो भी हम कानों से जो भी सुन रहे हैं वो भी नाशवान है। जो भी आंखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, वो सब नाशवान है, यानी प्राकृतिक है, बराबर। हाँ, लेकिन हम इसकी महसूस कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, हम बोल सकते हैं, तो हम समझते हैं अरे ये जिंदा है, इसके अंदर आत्मा है। बराबर कि नहीं। ये प्रकृति सब कुछ चल रही है, एक ताल एक रस में चल रही है कि नहीं, बराबर। कोई किसी में टकराव है क्या? नहीं टकराव नहीं ना। कोई सूरज पृथ्वी को नहीं निगल रहा है या पृथ्वी सूरज को नहीं टकरा रही है, ऐसे सभी ग्रह बराबर चल रहे हैं ना, एक नियम के अनुसार। जी। हाँ, तो वो जो नियम जो है हम कहते हैं वही ब्रह्मांड आत्मा, यानी कोई को भी चलाता है। तो इसका जो मेन बॉस है ये ब्रह्मांड आत्मा है, इसीलिए ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड माने प्रकृति जो दिखने वाली है, बराबर। तो इसमें फिर सोच भी आ सकती है। ये जो हमारे शरीर और ये पूरे ब्रह्मांड का जो एक निचोड़ है, ये हमारा एक शरीर है, बराबर। ये जो ब्रह्मांड का एक ठोस है ना, वही ये हमारा ठोस शरीर है, इसकी प्रतिकृति है। यानी हम पूरे शरीर को जान लिए, माने ये ब्रह्मांड को जान लिए, ब्रह्मांडी आत्मा को नहीं। लेकिन जब हम हमारा आत्मा जानते हैं तो हम ब्रह्मांडी आत्मा को भी जान सकते हैं। जब ब्रह्मांडी आत्मा को जान सकते तो परमात्मा को जान सकते। लेकिन यहाँ फिर लॉक लगता है, हम ज्यादा से ज्यादा हमारे आत्मा को जान सकते हैं, हमारा आत्मा ब्रह्मांडी आत्मा को जान सकता है, इसके आगे हम नहीं जा सकते। अब इसके आगे क्या है, फिर परमात्मा है। तो परमात्मा हमको जान सकता है, हम नहीं परमात्मा को जान सकते, बराबर। ये थोड़ा सा इसमें ये आपका गड़बड़ हो जाएगा। हम हमारी आत्मा से ब्रह्मांडी आत्मा को समझ सकते हैं, क्योंकि प्रकृति दिख रही ना आपको, सब कुछ चलायमान है, ये तो कोई नई चीज नहीं ना। लेकिन ये जो न दिखने वाला, जैसा ब्रह्मांडी आत्मा भी नहीं दिखता, जैसा हमारे शरीर के अंदर आत्मा वो भी नहीं दिखता, तो परमात्मा भी दिखने की तो कोई बात ही नहीं है, वो भी नहीं दिखने वाली है। लेकिन हमारी आत्मा से हम ब्रह्मांडी आत्मा को जान सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांडी आत्मा परमात्मा को भी नहीं जान सकता। परमात्मा ही इनको जानता है, क्योंकि परमात्मा बाप है, बाप ही बच्चा पैदा कर सकता है। वैसा ये ब्रह्मांड जो पूरे है, ये परमात्मा का बच्चा है, बराबर कि नहीं। और हम ये ब्रह्मांड में रह रहे, हम भी बच्चे हैं परमात्मा के, यानी परमात्मा के दो बच्चे हैं, एक ब्रह्मांडी आत्मा भी बच्चा है और हम भी जो है हम भी बच्चे हैं। आया समझ में। वो बाप है, बाप हमको जान सकता है, हम बाप को नहीं जान सकते। तो परम जो हमारा सार शब्द जो मिला है वो उसकी तरफ से प्रकट हुआ है ना कि हमारी तरफ से। कितनी सच बात है। और फिर ये जो दुनिया है, दुनिया में जितने भी धर्म, पंथ, गुरु गद्दियां, जो भी विचार धाराएं चल रही है, ये इनकी तरफ से प्रयास करते हैं परमात्मा जानने की। इनको परमात्मा प्राप्त होता हो सकता है, ब्रह्मांडी आत्मा प्राप्त हो सकता है, और ये ब्रह्मांडी आत्मा इनको प्राप्त हो जाता, फिर वही इसको बोलते कि ये परमात्मा प्राप्त हो गया। लेकिन बात वो नहीं होती। हम ब्रह्मांडी आत्मा भी परमात्मा को जान नहीं सकता और हम आत्मा भी परमात्मा को जान नहीं सकते। हाँ, मगर जब परमात्मा की इच्छा होगी ना, तो वो हमको आत्मा को भी जान सकता है और ब्रह्मांडी आत्मा को भी जान सकता है। यानी हम दोनों को पर भी वो उसका नजर निगरानी, क्योंकि हम उसके अंडर है ना, तो वो हमें उसकी नजर निगरानी में
ये होता है, करता है, या उसके नजर निगरानी में हम है, बराबर। जी हाँ, बराबर। हमारे नजर निगरानी में परमात्मा नहीं आ सकता। यही चूक भूल होती है लोगों की, बराबर। यही तो गुह्य है। और हमें क्या करना है इतना बड़ा परमात्मा जानकर? अरे वो सर्वशक्तिमान है ना, वो तो अनंत है ना, वो तो सर्वव्यापी है ना जी। वो तो हम उसके अंडर हम है, हम तो बूंद है। ये जो ब्रह्मांड है पूरा, और ब्रह्मांड में हम रह रहे, बात एक ही है। हम और ये पूरे ब्रह्मांड हम एक ही है, ब्रह्मांड के अंदर है हम रह रहे। तो ये ब्रह्मांड एक बूंद है सागर का, बराबर। और ये सागर तो फिर कितना बड़ा है, एक बूंद जान सकता है सागर को, नहीं जाना जा सकता ना। और जानने की क्या आवश्यकता है? लेकिन हमने जीते जी परमात्मा ने हमको तो पकड़ लिए ना। ये सार शब्द क्या है? ये परमात्मा का जो ध्वनि है, ये हम उसकी महसूस कर रहे हैं ना। ये महसूस करना ये कोई आयरा गहरा की बात नहीं है। ये तो गोरकलयुग है। गोरकलयुग में अभी आपके भाग्य से मिल गया तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैंने तो कोई अच्छे काम भी नहीं किए, कैसा क्या। लेकिन आपके ऐसे लाखों जन्म हो गए, तो आपका थोड़ा थोड़ा भाग्य बन बन के ये स्टेप पे आ जाती है। तो अभी आपको मिला, दूसरों को मिला है क्या? नहीं मिला ना। ये दूसरा समझ सकता है क्या इसको? नहीं समझ सकता ना, क्योंकि मुझे आपकी बात चाहिए गुरु जी। आपकी कृपा दृष्टि रहे, आपकी आशीर्वाद मुझे चाहिए, और परमात्मा की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर एकदम अच्छी रहे। हाँ, तो परमात्मा, तो इसको हम क्या कहते हैं? परमात्मा की लीला, बस। इसको क्या नाम देंगे? आपके अंदर जो प्रकट हो गया सार शब्द, तो वो परमात्मा की लीला है, बस। उसको एक ही शब्द है, लीला। बाकी दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपने कुछ किए नहीं है और करने की जरूरत नहीं है, और कर भी नहीं सकते। एक बूंद क्या सागर को टक्कर देगा? क्या शक्ति पैदा करेगा पूरा सागर ये करने की? नहीं कर सकता। वो मूर्खतापूर्ण बात हो गई ना। लेकिन उसको तो समझता है ना, उसके तो बच्चे हम है ना। बच्चे को क्या चाहिए? वो तो परमात्मा को समझना, तो वो उसकी ओर से हमारे अंदर उतरता है, प्रकट होता है, बस हो गया, हमारे जीवन का कल्याण हो गया। बाकी क्या करना है जानकर। बराबर। हाँ, तो चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। हाँ, बोलो बोलो जी। मैं वो जैसे कि एक वो पर्वत में आया था। हाँ, जैसे हम तो जुलाई से जो है ना, मुझे वो मतलब कि सार शब्द चल रहा है, और मेरे कान में म्यूजिक और धुन आती रहती है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। इसलिए मैं ये भी पहचान करता है कि परमात्मा की कौन सी म्यूजिक चल रहा है और प्रकृति की कौन सी म्यूजिक चल रहा है, ये मुझे समझ में थोड़ा भी कम आ रहा है। तो अभी एक ही काम करो, बराबर है, थोड़ा समझ में नहीं आता है, और ये कोई कानों का विषय नहीं है। जब भी ध्वनि सुनाई देगी तो आप एक काम करो, कान भी बंद करो, तो आपको ध्वनि सुनाई देगी। इसका मतलब है सार शब्द वाली ध्वनि है, बराबर। अब जो बाकी ध्वनियां होती है वो कानों वाली होती है, उसके लिए कान की जरूरत होती है। तो ये जो सार शब्द वाली आपको प्रकट हो गई ना, तो वो कानों का बिल्कुल विषय नहीं है, वो सुरती सुनती है। अभी तो आप बोलेंगे सुरती माने आत्मा, तो अभी आत्मा सुनता है, उसका मतलब वो उसको कान होते हैं क्या? वो उसको कान भी नहीं होते हैं। देखो कान का ये कैसा, ये प्रकृति है ना, प्रकृति में हम ऐसे ही समझते कि जो भी सुनने वाली चीज होती है ना, उसके लिए कान की जरूरत होती है। तो अभी ये सुरती कैसी सुन रही है? सुरती सुन रही है, उसको एहसास कर रही है, बराबर। जैसा टेथोस्कोप होता है ना, जैसे डॉक्टर हमारे छाती पर लगा देता है, बराबर, और उसके कान में उसके ये जाता है, तो वो धड़कन उसको सुनाई देने लगती है जी, बराबर कि नहीं? उसका एहसास करता है वो, हाँ चलो धड़कन चल रही है, ऐसा ऐसा उसका जो भी मौजमात है वो चल रहा है, ऐसा ये हमको एहसास हो रहा है। हमको वो चैतन्यता का, वो जो चैतन्य है ना, जो परमात्मा चैतन्यशील है ना। देखो परमात्मा कोई मरा हुआ नहीं है, तो कोई तो कहते हैं कि वो परमात्मा तो ऐसी कोई चीज नहीं होती, या वो तो सुनी नहीं जा सकती, वो देखी नहीं जा सकती। हाँ, ये बराबर है, बात है, वो सुनी नहीं जा सकती, देखी नहीं जा सकती, लेकिन वो महसूस तो कर सकते हैं कि नहीं? जी। तो बाकी लोग बोलेंगे हाँ, फिर हम नाचे कूदे
फिर हम महसूस करते हैं आनंद को और वो शांति को, फिर वो भी क्या, वो भी परमात्मा है? वो नहीं, वो टेम्पररी है। आपका आनंद, वो आपकी शांति, वो तो थोड़ी क्षण के लिए होती है, 5-10 मिनट के लिए, 1 घंटे की होती है, बाद में चली जाती है। लेकिन ये है परमात्मा वाली जो शांति मिल रही है, या परमात्मा का जो हमें प्रेम बरस रहा है, बराबर, वो जो अमृत धारा बरस रही है, ये कंटिन्यू चालू है, 24 घंटे चालू है। और वो कोई ध्वनि नहीं है कि हम सुन रहे हैं, वो एहसास कर रहे हैं हम उसका, बराबर। ये बात में सब समझ में आता है। थोड़ा कैसा है, देखो, परमात्मा के लिए परमात्मा की भाषा कोई नहीं है, तो ये हम प्राकृतिक भाषा में ही समझाने की कोशिश करते हैं, फिर इधर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो देखो, वो देखो परमात्मा को सब समझता है। अभी वो आपको प्राप्त हो गया ना, फिर उसकी भाषा भी आपको समझ में आ जाएगी। उसकी भाषा कोई और होगी, ये दुनिया वाली भाषा उसकी नहीं है, उसकी और भाषा होती है, तो वो और भाषा भी आपको सब समझ में आ जाएगी, बराबर। हाँ, तो वो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, वो बराबर आपको सब कुछ आपके मन के मुताबिक वो करके देगा। आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको बराबर खुद ब खुद मिल जाएगा। चलो ठीक है, फिर क्यों बच रहा? हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था कि एक वो मतलब कि प्रवचन में आया था कि मन अलग चीज है और आत्मा सत्य है, आत्मा सत्य और मन अलग चीज है, और बुद्धि जो है वो अलग चीज है। जैसे कि मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों को मिलाकर के आत्मा कहा जाता है गुरुजी की। मतलब ये आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार ये अलग है क्या? देखो बराबर है, ये ऐसे जो सवाल है ना, ये जिसने उनके दिमाग से निकाले है ना, तो वो उनका खोज है। उनको ऐसा लग रहा है कि मन, बुद्धि और ये मिला के आत्मा बन जाता है, वो उनकी खोज है, उनकी खोज उनको मुबारक। लेकिन वो तो विचार रखा है उन्होंने वो विचार रखा है। प्रैक्टिकल में क्या हुआ? अभी हमको ये 4 शब्द की प्राप्ति हो गई, अभी ये तो प्रैक्टिकल है ना आपके साथ। अभी आपको उसको कुछ भी मान ले, लेकिन हमको इतना तो समझ रहा है कि हम काम कर रहे हैं। मतलब काम कौन करता है? मन नहीं कर सकता है ना, मन के सिवा दूसरा काम तो नहीं कर सकते हम। मन काम कर रहा है, और हमारी जो सुरती है, हमारे आत्मा है, वो ध्वनि सुन रही है। हो गए ना अलग अलग दोनों बात, काम करते वक्त हम सुन रहे हैं ना। अगर मन ही सुनता होगा वो ध्वनि, तो फिर काम कैसा होगा? इसलिए मैं कहता हूँ ना, आप ध्यान में बैठकर कुछ काम न करके अगर ध्वनि सुनते हो, तो ध्वनि आपकी 4 शब्द वाली नहीं होगी, वो एक आपकी आत्मा की होगी, नहीं तो ब्रह्मांडी आत्मा की होगी, ना कि वो 4 शब्द वाली होगी। 4 शब्द के लिए उसका मेजरमेंट इतना ही है, उसकी व्याख्या इतना ही है कि एक तरफ हम काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ